शहबाज शरीफ का बाहर जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने का फैसला। अमल दरामद की दरखास्तें वापस लेने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। शहबाज शरीफ अमल दरामद की दरखास्त वापस लेकर ECL में नाम शामिल करने को चैलेंज करेंगे। जस्टिस अली बाकर नजवी अमल दरामद की दरखास्त वापस लेने से मुतालिक केस की समाअत 24 मई को करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के साथ बैठक। कहते हैं जहांगीर तरीन को इमरान खान से किसी सिफारिश की तवक्को नहीं, जो मसाइल हैं हम इनको बैठ कर हल करेंगे। ऑपोजिशन लुडियां डाल रही है कि PTI में इख्तिलाफात हो गए। तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान ने कहा अली जफर की रिपोर्ट को जल्द मंजर आम पर लाया जाए, रिपोर्ट जो भी होगी उसे तस्लीम करेंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से 45 ग्रिड स्टेशन मुतासिर। न्यू कराची, गुलशन इकबाल बफर जोन, शादमान टाउन, नॉर्थ कराची में बिजली मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, मंजूर कॉलोनी, PECHS में भी बिजली की फराहमी बंद। बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक वजारत तवानाई का कहना है कि कराची को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन्स को बहाल कर दिया गया। NCOC की कोरोना से शदीद मुतासरा अजला में स्कूल न खोलने की हिदायत। कोरोना से शदीद मुतासरा अजला में 24 मई से तालीमी इदारे न खोले जाएं। जिन शहरों में शरह 5% से कम है वहाँ तदरीसी अमल शुरू किया जा सकता है। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों का मुरासला। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के लिए जायज़ा इजलास 3 जून को होगा। सिंध हुकूमत का सूबे में पाबंदियां 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला। तालीमी इदारे खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल से मशरूत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कारोबार के औकात का तब्दील। पीर से दुकानें शाम 8 की बजाय 6 बजे तक खुलेंगी। सयाहती मराकज़, सी व्यू, हॉक्स पे, तफरीही पार्क्स 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन होगा। अगर हम NCOC से मुतालिक बात करते हैं तो फिर असद उमर नाराज हो जाते हैं। मुर्तजा वहाब कहते हैं फैसले हमेशा वक्त पर किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत संजीदगी से फैसले करे। लाहौर में लॉकडाउन लगाया तो पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। लाहौर के हालात आपके कंट्रोल से निकल चुके थे। अवाम को हमारा साथ देना होगा। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 20,177 हो गई। 24 घंटों में 4,007 अफराद कोरोना से मुतासिर। एक दिन में 62,238 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 63,436 हो गई। 4,412 अफराद की हालत तशवीशनाक। मुल्तान में सबसे ज़्यादा 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। 30 साल के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा यौमिया 2 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। यौमिया 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाए जाने के बाद हदफ पूरा होगा। जब तक आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक जिंदगी नॉर्मल नहीं होगी। शहरी वैक्सीन की बारीकी में न जाएं, अल्लाह का नाम लेकर वैक्सीन लगवाएं। मुस्लिम लीग नून ने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी थी और इमरान खान महज 3.9% शरह तरक्की दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने इस पर एतराज उठाया है कि ये अदद असल से ज्यादा दिखाया गया है। PTI ने अपने पहले साल में असल 1.9% के अदद को बढ़ा चढ़ाकर 3.3% दिखाया था। इस साल भी इन्होंने झूठ बोला। अंदाजा लगाएं हमारी मईशत किस पाताल में जा गिरी है। नून लीगी हुकूमत ने अपने आखिरी साल शरह तरक्की मसनूई तौर पर बढ़ाई। हमाद अजहर कहते हैं आखिरी साल शरह 5.6 तक ले जाने के लिए करंट अकाउंट खसारा बढ़ाया गया। बेदरीग कर्जे उठाए गए। हमारी माशी तरक्की बगैर किसी खसारे के आगे बढ़ रही है। मार्च में बरामदात $3.2 अरब तक रिकॉर्ड की गई।
नून लीगी दौर में बरामदात बहुत कम रह गई थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गैर मामूली माशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। माशी तरक्की के झूठे दावे पर पीटीआई हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज का हर फॉरम पर मुकाबला करेगी। हुकूमत झूठ बोलकर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। साबिक हुक्मरान कौमी मुजरिम हैं। फरूख हबीब कहते हैं, हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार था। तहरीक इंसाफ ने मईशत को सहारा दिया। कोरोना के बावजूद वजीर आजम ने मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। पीटीआई ने सबसे कम कर्ज लिए। नाराज अरकान कोई ग्रुप नहीं बल्कि हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, शरीफ खानदान इलाज के लिए रिलीफ लेकर गए। खानदान के सरबराह बेटे के कारोबारी दफ्तर का दौरा कर रहे हैं। आप बरतानिया इलाज के लिए गए या बेटे के कारोबारी दफ्तर में रूनुमाई के लिए? आपकी जान को खतरा है तो पाकिस्तान तशरीफ ले आएँ। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल में सिक्योरिटी देंगे। रिंग रोड मंसूबे पर तहकीकात कर लें। मैं इंक्वायरी से भागना नहीं चाहता। मामला साजिश की नजर नहीं होने देंगे। इसके अतराफ में हमारी कोई जमीन नहीं। ये एक कौमी मफाद का मंसूबा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं, जहांगीर तरीन से दोस्ती है। जो शख्स तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुआ वो पार्टी कारकुन है। फलस्तीन का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमे का फैसला। फलस्तीनी हुकूमत इजराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करेगी। जंग बंदी के बाद इजरायली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा से मुल्हिका सहन में दोबारा कार्रवाई। फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियां फायर की। इजरायली फोर्सेस की शेलिंग से 83 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली हमले में तबाह मीडिया बिल्डिंग का मालिक आलमी अदालत पहुंच गया। मुल्तान में अताई की दवाई से 3 बच्चे दम तोड़ गए। अताई ने 5 साला मुनीब को खांसी की दवा दी थी। 7 साला ताहिरा और 9 साला दानिश गुज़श्ता रोज़ जाँ बहक हुए थे। इंतज़ामिया ने मुलजिम को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया। मायरा को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मायरा को किराए के कातिलों के जरिए कत्ल करवाया गया। कत्ल के वक्त मुलजिम जाहिर जदून इस्लामाबाद और साद बट लाहौर में था। सीसीटीवी फुटेज से मुलजिमान की डिफेंस में अदम मौजूदगी की तस्दीक हुई। मायरा की दोस्त सज्जल की पार्टी करते हुए की डांस की वीडियो सामने आ गई। लाहौर में अंधे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन। अपने बहनोई अवैस को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 सगे भाई साथी समेत गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल अवैस ने मुलजिमान की बहन से पसंद की शादी कर ली थी, जिसका उन्हें रंज था। कराची में तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। लैंडिंग के लिए तैयारे की पोजीशन दुरुस्त नहीं थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 5 बार रोका, 6ठी बार इजाज़त दे दी। PIA के तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक। घर वाले आज भी गम से निढाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट से सहाफ़ी का वीलॉग शेयर कर दिया गया। वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को तनकीद का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने हलचल मचने पर ट्वीट डिलीट कर दी। कराची के किडनी हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 30 से 35 तजावुजात गिरा दी गई। पार्क के इलाके में मौजूद मकानात के मालिकान को 25 तारीख का वक्त दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में 5 पार्क्स में से 3 पार्क क्लियर करा लिए गए। दुनिया में कोरोना वायरस से एक दिन में 12,500 अमवात। कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। भारत में कोरोना से सूरत हाल संगीन। कोरोना से मजीद 4,143 अफराद हलाक। 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हुसूल के लिए लड़ाई।